नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं स्टूडियो लेक्चर में। और आज हम इस वीडियो के जरिए हम 3.4 को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 लेके आएंगे। इस प्रश्नमाला के 3.4 के आपके 3 पार्ट आएंगे, जिसमें से आज ये पहला पार्ट है जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम पूरा कोर्स लेके आए हैं 90 दिन का, जिसके अंदर हम आपको पूरा मैथ का कोर्स करवाने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए, लिखा हुआ है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से आपको हल करना है और आपको द्विघाती समीकरणों को हल करना है। इस जो क्वेश्चन के अंदर आपको द्विघाती समीकरण दे रखी होगी और उनको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से आपको क्या करना है, हल करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको देखिए, सबसे पहले आपको यही देखना है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि होती क्या है और द्विघाती समीकरणों को हम किस प्रकार से पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पहला सवाल को अच्छे से समझना है, जिससे कि आने वाले जो भी सवाल है, इसके अंदर 7 सवाल है, 7 सवालों को आप बिना पेन कॉपी से कर सकते हो, सोच के, दिमाग में सोच के आप कर सकते हो इसका हल क्या होगा। ठीक है, और किसी भी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ये वीडियो देखने के बाद में। ठीक है, अब देखिए, हम सबसे पहले आपको सवाल है आपका 3x² - 5x + 2 का 2 = 0 का आपको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x² - 5x + 2 बराबर हो जाएगा 0। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो 2 दिख रहा है इसको इधर दाएं भाग में भेजना है, दाएं पक्ष में भेजना है। तो ये हो जाएगा 3x² - 5x और बराबर में ये +2 है, तो ये हो जाएगा -2। अब हम इसको क्या देंगे, समीकरण 1 देंगे। ये बात आपको इतनी समझ में आ गई। ठीक, अब देखिए, अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि समीकरण 1 से x² के गुणांक, x² का गुणांक क्या है, x² के गुणांक 3 से दोनों पक्षों में भाग देने पर। ठीक है, अब देखो, समीकरण 1 तक आपको समझ में आ गया। अब समीकरण 1 तक आपको समझ में आ गया। समीकरण 1 में जो आपका x² दिख रहा है, ये आपका x² है, इसका x² का गुणांक, यानी कि इसके गुणा में जो है उसका आपको दोनों पक्षों में क्या करना है, भाग देना है। तो ये देखें, तो ये हो जाएगा 3x² बट्टे में 3 का 3 में भाग देंगे, -5/3 हो जाएगा x और बराबर में हो जाएगा -2/3। ठीक है, अब देखो, इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 5/3x और बराबर में हो जाएगा -2/3। इसको हम दे देंगे समीकरण 2। इसका नाम क्या रख दिया हमने, समीकरण 2। पहली समीकरण और दूसरी समीकरण हमारे पास आ चुकी है। अब देखो, हम करेंगे समीकरण 2 में x के गुणांक, समीकरण 2 में x के गुणांक 5/3 के आधे, 5/3 के आधे का वर्ग क्या हो जाएगा, पूरा पद लिख रहा हूं, 5/6 का वर्ग, दो वर्ग को दोनों पक्षों में
में जोड़ने पर ठीक है। देखो समीकरण 2 में x का गुणा किस बार क्या है आपका 5/3 है। 5/3 के आधे का वर्ग 5/6 का होल स्क्वायर। देखो होल स्क्वायर हो गया, को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो 5/3 को आपके आधा कर दिया हमने, 5/6 हो गया, और उसका वर्ग कर दिया, और दोनों पक्षों में आपको जोड़ना है। क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका स्टेप नंबर 3, x स्क्वायर माइनस के 5/3 x, और ये हो जाएगा प्लस का 5/6 का होल स्क्वायर, और इधर भी क्या हो जाएगा माइनस का 2/3, और प्लस में क्या हो जाएगा 5/6 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे। अब सबसे पहले इसको हल कर देंगे, तो इसका हल क्या निकलेगा हमारे पास, निकलेगा देखो यहां इस चीज को समझना, ये हो जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, देखो ये हो गया x स्क्वायर माइनस के 5/3 x प्लस का 5/6 का होल स्क्वायर। आपको यहां कुछ दिख रहा है, दिख रहा क्या है, ये दिख रहा है a स्क्वायर, ठीक है, और यहां मैं रखूंगा 2ab, और प्लस का क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि देखो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 गुणा 5/, अगर मैं 3 गुणा 2 लिखता हूं तो ये पूरा पद सेम आएगा x, और प्लस का कितना हो जाएगा 5/6 का होल स्क्वायर। यानी कि ये पद क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। a माइनस b का होल स्क्वायर कैसे बनेगा, x ले लो, ये हो जाएगा x और माइनस का 5/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर में जो पद है वो लिख दो, तो बराबर में क्या पद है, माइनस के 2/3, और प्लस में 5 का स्क्वायर होता है 25, और 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस के 5/6 का होल स्क्वायर, और इसको हल कर देंगे तो 36 आपका एलसीएम आ जाएगा, इसका भाग देंगे 3 का, तो ये हो जाएगा 12 बार जाएगा, और माइनस का 24 आ जाएगा, प्लस 36 से 36 कटेगा 25 बचेगा, और इसका हल क्या हो जाएगा हमारे पास 1/36 हो जाएगा। इसको मैं समीकरण दे दूंगा आपका 3, ठीक है। समीकरण 3 के दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर तो देखो वर्गमूल करेंगे तो जब हम, जैसे कि ये आपका 2 स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका वर्गमूल करेंगे यानी कि अंडर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 4 हो जाएगा, तो उत्तर कितना आएगा 2। यानी कि इसका मतलब क्या है, यदि मैं इसके 2 को स्क्वायर को हटा दूं तो उत्तर तो वही आना, तो इसका मतलब मैं इसके स्क्वायर को हटा देता हूं, ठीक है, इसके स्क्वायर को हटा देता हूं। अब देखो इसके स्क्वायर को हटा देंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, x माइनस का 5/6 बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, x माइनस का 5/6 बन जाएगा, और हम इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये देखो ये हो जाएगा x माइनस के 5/6, ठीक है, x माइनस 5/6 हो जाएगा। ये x माइनस 5/6 का मतलब क्या है, बराबर लिखेंगे, और इसका क्या हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 1/6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 1/6 आ गया, तो इसका क्या हो जाएगा, x माइनस के 5/6 का मतलब हो गया प्लस माइनस 1/6। जब भी आपको अंडर रूट हटाना है तो अंडर रूट हटा, 1 का अंडर रूट का मतलब क्या हो गया 1, और 36 का वर्गमूल का मतलब क्या हो गया आपका 6, वो भी क्या होगा प्लस माइनस होगा, ठीक है। अब देखो x बराबर हो जाएगा 5/6 प्लस का माइनस का और 1/6, ठीक है। अब इस समीकरण को दे देते हैं समीकरण 4। अब लिखेंगे, यहां लिखेंगे हम समीकरण 4 से x के 2 मान प्राप्त होते हैं, x के 2 मान प्राप्त होते हैं। कौन कौन से होंगे, देखो एक तो हो जाएगा x बराबर 5/6
एक बार प्लस ले लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 1/6। दूसरा मान हमारे पास प्राप्त होगा x बराबर 5/6 माइनस का 1/6 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके मान प्राप्त हो जाएंगे। अब इसका हल क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा 6, आपका एलसीएम हो जाएगा तो 5 + 1 यानी कि 6/6। तो x का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसी प्रकार से x बराबर एलसीएम कितना आ गया 6 और 5 माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4/6 यानी कि हो जाएगा 2/3। तो x बराबर क्या क्या प्राप्त हुआ, 1 और 2/3। यही हमारा क्या है, उत्तर है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या किया, ये चीज आपको इस क्वेश्चन में मैं पूरा डीपली बताऊंगा, जिससे कि आपको कोई सा भी डाउट क्लियर रहे नहीं, आपके पास कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। बस सबसे पहले हमने क्या किया, हमने उस समीकरण को जो सी का मान है, सी के मान को हमने दाएं भाग में पक्षांतरण कर दिया, जिससे कि वो -2 बन गया। तो बना क्या, 3x² माइनस का 5x बराबर -2 और इसको समीकरण हमने दे दिया 1। अब समीकरण 1 में जो x² है उसके गुणांक 3 है, गुणांक इसका, तो 3 से दोनों पक्षों में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 3x², ये हो जाएगा 3x² 3x² माइनस 5/3x बराबर -2/3। हमने दोनों पक्षों में भाग दे दिया, जो इसका हल आया उसको समीकरण 2 दे दिया। अब समीकरण 2 में x है, ये x है, इसके गुणांक 5/3 के आधे का वर्ग, 5/3 का आधे का वर्ग का मतलब क्या हो गया, 5/6 का होल स्क्वायर को दोनों पक्षों में जोड़ने पर हमने जोड़ दिया। जोड़ने पर हमने तुलना की a² - 2ab + b का, यानी कि हमें ये बनाना था और इसको बना दिया। कैसे बनाए, x² - 2 गुना 5/3 इंटू 2, यानी कि ये 2 से 2 कटेगा तो पद तो वही आने वाला है, तो प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। तो इसको हमने हल किया तो क्या बन गया, x - 5/6 का होल स्क्वायर, और बराबर में हमारे पास ये था और इसको हमने पूरा है जैसा लिख दिया। अब देखो, अब क्या हो जाएगा, x - 5/6 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 36 इसका एलसीएम आएगा और इसको हल करने पर -24 + 25 आएगा और ये हो जाएगा 1/36। इसको समीकरण 1 दे दिया हमने। समीकरण 3 दे दिया। समीकरण 3 के दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, वर्गमूल का मतलब हो गया कि उसके जो स्क्वायर है उसको हटा देना। तो मैंने इसके स्क्वायर को हटा दिया और बराबर में 1/36 है तो इसको वर्गमूल अंडर रूट में लिख दिया। तो ये हो गया x - 5/6 बराबर, और जब हम इसका वर्गमूल करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस के उत्तर में हो जाएगा। इसका उत्तर किस में आएगा, प्लस और माइनस, तो 1/6 प्लस माइनस 1/6 हो गया। तो x ये हो गया, x बराबर कितना हो गया, 5/6 प्लस माइनस 1/6, इसको समीकरण हमने 4 दे दिया। और अब लिखेंगे समीकरण 4, x के 2 मान प्राप्त होते हैं, कौन कौन से, x बराबर हो जाएगा 5/6 प्लस 1/6। एक तो हमारा पास प्लस वाला मान आएगा और एक हमारा पास कौन सा मान आएगा, हमारे पास आएगा माइनस वाला मान। ठीक है, तो x के मान, इसको हमने हल कर दिया तो x के मान क्या क्या प्राप्त हुए, एक तो 1 और 1 2/3 प्राप्त हुआ। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल हमने किया है हल। इसी की सेम तरीका आने वाले जो भी सवाल है, 6 सवाल बचे हैं, उनको हल करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। देखिए, सबसे पहले हल करेंगे तो इसका हल क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको है जैसा लिख दो, 5x² माइनस के 2x माइनस का 2 बराबर 0। अब मैंने कहा था इसके पूरे पद को क्या करना है, उधर भेजना है, तो ये हो जाएगा 5x² माइनस का 6x बराबर में कितना हो जाएगा, 2। समीकरण दे दो 1। ठीक है, इसको समीकरण 1 दे दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 दे दिया, अब हम करेंगे समीकरण 1 में x² के गुणांक। अब देखो इसमें x² का गुणांक क्या है, उसमें पहले सवाल में 3 था, इसमें 5 है, तो 5 का दोनों पक्षों में क्या करेंगे, भाग देंगे। दोनों पक्षों में भाग देने पर दोनों पक्षों में भाग देंगे तो 5x² बट्टे में कितना आ जाएगा, 5 माइनस 6x बट्टे में कितना आ जाएगा, 5 और 2 बट्टे कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, इसका हल क्या हो जाएगा, x² माइनस इसका हो जाएगा 6/5x और बराबर में 2/5। समीकरण दे दो 2।
समीकरण 2 दे दी। अब इसका स्टेप नंबर आता है सेकंड, हमारा स्टेप नंबर सेकंड आएगा। क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में x के गुणांक कौन सा गुणांक है? 6/5। x के गुणांक 6/5 का आधे, 5 के आधे या आधे के आधे लिख देते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। पूरी सेंटेंस सही से लिख देते हैं इसको। गुणांक 6/5 के आधे का वर्ग, आधे का वर्ग देखो, आधे का वर्ग मतलब क्या हो गया? 6/5 गुणा 2, इसका मतलब क्या हो गया? 3/5। ठीक है, 3/5। या फिर हम इसको पूरा सीधा लिखेंगे। कितना लिखेंगे? हम लिखेंगे कि क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 6/10 का वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ने पर अब क्या जोड़ेंगे? तो ये हो जाएगा x² माइनस का 6/5x और प्लस में कितना हो जाएगा? x/10 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा बराबर में कितना हो जाएगा? 2/5 प्लस 6/10 का होल स्क्वायर। अब इसको पहले इसको हल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x² माइनस का 6/5x प्लस का 6/10 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 2/5 प्लस का, ये हो जाएगा 36/100। 36 बटे कितना हो जाएगा? हमारे पास 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको मैं दे देता हूं, इसको जोड़ देते हैं पहले। तो ये हो जाएगा x² माइनस 6/5x और प्लस का 6/10 का होल स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा? आपका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 100। एलसीएम कितना आ जाएगा? हमारे पास 100 आ जाएगा, और 20 बार जाएगा। ये 5 का इसमें भाग देंगे तो 20 बार जाएगा। 20 का 2 से गुणा करेंगे तो 40, और प्लस का 100 से ये हो गया 36। तो इसका हो जाएगा x² माइनस का 6/5x प्लस का 6/10 का होल स्क्वायर, और बराबर में कितना हो जाएगा? 76/100। इसको मैं दे देता हूं समीकरण 3। अब देखो एक स्टेप इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैं लिखता हूं समीकरण 3 के, थोड़ा सा आसान बनाने के लिए समीकरण 3 के बाएं पक्ष की तुलना a² प्लस माइनस है तो माइनस 2ab प्लस b² से करने पर ठीक है। तो इसको देखो मैं बना देता हूं, पूरा इसको बनाएंगे हम। अब देखो x² माइनस, अब देखो 2 हमें चाहिए, 2 गुणा 6/10 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा x, और प्लस में क्या? b का मान कितना है हमारे पास? b का मान क्या है हमारे पास? कितना लिखा हुआ है? 6/10 का होल स्क्वायर, और बराबर इसका क्या बन जाएगा? हमारे पास बनेगा x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं क्या बनूंगा? a² प्लस a, इसका हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो इसको मैं लिख देता हूं x² x माइनस के 6/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, और बराबर में लिखूंगा मैं 76/100। अब देखो इसको समीकरण 4 देंगे। समीकरण एक स्टेप बड़ा है, मैंने कहा पिछला जो क्वेश्चन किया था उससे एक स्टेप मैंने थोड़ा सा ज्यादा समझाने के लिए ये स्टेप थोड़ा सा बढ़ाया, इसको मैंने लिखा है पूरा। तो समीकरण 4 के दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर तो वर्गमूल करेंगे तो मैंने कहा था 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटा दो, तो ये हो जाएगा x माइनस 6/10, और ये हो जाएगा आपका 76/100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको x बराबर कितना हो जाएगा? 6/10,
और ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 76 और बट्टे में कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। समीकरण दे देते हैं 5। और यहां हम लिखेंगे समीकरण 5 में, समीकरण 5 से x के 2 मान प्राप्त होते हैं, x के 2 मान प्राप्त होते हैं, मान। ठीक है, अब देखो x के 2 मान प्राप्त होंगे, कौन कौन से होंगे? देखो x बराबर ये हो जाएगा 6/10 प्लस अंडर रूट 76/10। एक तो मान ये प्राप्त हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और 6 प्लस अंडर रूट 76। ठीक है, एक तो मान ये प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा मान हमारे पास क्या प्राप्त होगा? देखो इसको भी आगे हल कर सकते हैं। इसको किस प्रकार से हल करेंगे देखना। इसको मैं लिख सकता हूं x बराबर 6 प्लस इसको लिख सकता हूं 19 इंटू 4। 19 इंटू 4 कितना होता है? 76 होता है। और बट्टे में कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 10। अब देखो 4 को बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 अंडर रूट 19 बट्टे में कितना हो जाएगा 10। और 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन आने पर ये 3 प्लस अंडर रूट 19 बट्टे में कितना हो जाएगा 10 इंटू 2। 2 से 2 कट जाएगा, 5 बचेगा। तो x का मान कितना हो गया? 3 प्लस 19 बट्टे अंडर रूट 19 बट्टे कितना हो जाएगा 5। तो x का एक मान हमें प्राप्त हुआ 3 प्लस अंडर रूट 19 बट्टे में कितना हो जाएगा 5। तो इसी प्रकार से दूसरा मान भी क्या प्राप्त होगा हमारे पास? x का मान प्राप्त होगा 3 माइनस अंडर रूट 19 बट्टे में 5। यही हमारा क्या है? उत्तर है। ठीक है दोस्तों, हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी अच्छे से समझ लिया। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कह रहा है x 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखो लिखा हुआ है 4x² प्लस 3x प्लस का 5 बराबर में 0। मैंने कहा था इस 5 को क्या करना है? इधर भेजना है। तो ये हो जाएगा 4x² प्लस का 3x बराबर में माइनस का 5। और समीकरण दे दो हम 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। समीकरण 1 में x² के गुणांक 4 से दोनों पक्षों में भाग देने पर तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x² बट्टे में 4 प्लस का 3x बट्टे में 4 बराबर माइनस का 5 बट्टे में 4। इसका हल कितना हो जाएगा? x² प्लस का 3 बट्टे 4x और बराबर हो जाएगा माइनस के 5 बट्टे 4। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको समीकरण कौन सी देनी है अपने को? समीकरण देनी है 2। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो हमारे पास समीकरण 2 आ गए। समीकरण 2 में किसकी बात करेंगे? इसमें x की बात करेंगे। x के गुणांक 3/4 के आधे का वर्ग कितना हो जाएगा? 3/8 का होल स्क्वायर के वर्ग का होल स्क्वायर हो गया। अब क्या होगा? होल स्क्वायर कर दिया। अब क्या करना है? अपने को जोड़ना है। किस में जोड़ेंगे? दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। दोनों पक्षों में जोड़ने पर ठीक है। अब देखो दोनों पक्षों में जोड़ दिया मैंने। क्या जोड़ा? अब देखो दोनों पक्षों में जोड़ा। ये हो जाएगा आपका स्टेप नंबर 2। देखिए अब हमारा स्टेप नंबर कितना हो गया? 3 हो गया। अब क्या लिखेंगे? x²। हमारे पास क्या बचेगा? ये बचेगा हमारे पास, इसको बनाते हैं हम पहले x²।
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 3x और प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, 3/8 का होल स्क्वायर, और बराबर में क्या लिख देंगे हम, माइनस के 5/4, माइनस के 5/4, और प्लस में क्या लिखेंगे 3/8 का होल स्क्वायर। देखिए हमने इसको पूरा समझ लिया था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में, तो क्या मैं इस पूरे पद को क्या मैं एक ही लाइन में लिख सकता हूं क्या? आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले मैं यहां रख रहा हूं, इसको मैं सीधा लिखता हूं x, प्लस है तो प्लस, यहां देखना है आपको, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, तो प्लस है प्लस लगा दो, प्लस और पूरा b, ये b स्क्वायर है तो इसका लिख दो 3/8 का पूरे का होल स्क्वायर बना दो। ये मैंने एक पहले क्वेश्चन में मैंने वो पद छोड़ा था, क्यों? क्योंकि मेरे को आपको समझाना था कि मैं इस प्रकार से भी कर सकता हूं। दूसरे क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा उस लाइन को बढ़ाया और उसको समझाने की कोशिश की। अब मैं तीसरे सवाल में ये कहना चाहता हूं कि मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 एक्स प्लस 3/8 का होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर। सीधा लिखना है आपको। अब कोई सा भी ऐसे सवाल हो आपको सीधा का सीधा लिखना है। जब आपको वर्गमूल विधि से, पूर्ण वर्गमूल विधि से आपको हल करने का बोले, तो ये जो समीकरण 2 के बाद वाला पद है एक्स स्क्वायर के गुणा को के आधे के वर्ग को जोड़ना है दोनों पक्षों में, तो जो एक्स स्क्वायर प्लस 3x 3/4x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर बनता है, तो सीधा पद आपको क्या लिखना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है। मैंने जैसे x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर जैसे लिखा। अब आपको क्या लिखना है, इसको हल कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/4 और प्लस का कितना हो जाएगा आपके 9/64, 9/64 आ जाएगा। तो इसको मैं x प्लस 3/8 ये हो गया और स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, आप कहोगे एलसीएम तो 64 आने वाला है, तो एलसीएम क्या लेंगे 64। अब देखो हम 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे कि भाग जाएगा आपका 12 बार, ठीक है, सॉरी 16 बार जाएगा, ठीक है। भाग कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा, और 16 पंजे कितना हो गया 80, तो ये हो गया 16 पंजे 80 और प्लस 9, ठीक है। भाग इसमें 64 का 4 में भाग देंगे तो 16 बार जाएगा और 16 पंजे कितना हो गया 80 हो गया, ठीक है। x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 64 और ऊपर कितना हो गया हमारे पास, ये आपका कितना हो जाएगा, कहां गलती कर दी हमने, गलती तो -80, ये हो जाएगा आपका, कोई गलती नहीं की है 71, ठीक है। 80 -80 में से 9 जाएगा तो 71 बचेगा, ठीक है। और किसका बचेगा अब ये बताओ आप, माइनस का प्लस का, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी 80 है, तो 80 वाला चिन्ह लगा दो, ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब इसको मैं दे देता हूं समीकरण 3, एक स्टेप मैंने पूरा घटा दिया, देख लो। समीकरण सवाल नंबर 1 में जैसा किया था वैसा मैंने समीकरण सवाल नंबर 2 में नहीं किया। अब सवाल नंबर 1 और 2 में जैसा किया था मैंने इस समीकरण 3 को हल नहीं किया, सीधा मैंने हल करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि मेरे को पहला और दूसरे सवाल में आपको यह समझ विकसित करनी थी कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब लिखेंगे समीकरण 3 के दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, अब देखो वर्गमूल करने पर मैंने कहा था, वर्गमूल करने का अर्थ क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है, वो स्क्वायर हटा दो, वर्गमूल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस का 3/8 और बराबर में इसका वर्गमूल कर दो, माइनस का 71/64, और ये हो जाएगा x प्लस 3/8 बराबर में कितना हो जाएगा आपके, हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस का 71 √71/8, और ये हो जाएगा प्लस का और माइनस का, प्लस का और माइनस का हो जाएगा, ठीक है। प्लस का और माइनस का हो जाएगा, इसमें तो कोई दो राय
नहीं है। अब एक और बात ध्यान में रखनी है, ये प्लस का माइनस का तो हो जाएगा, इसको तो हमने हल कर दिया। देखो जब भी ये हो गया आपका बायां पक्ष, ये हो गया आपका बायां पक्ष, और बराबर के इधर वाला हो गया आपका दायां पक्ष। देखो इस सवाल में यहां तक तो आपका सेम ही था, ठीक है। इस समीकरण में 4 दे देता हूं, जिससे कि आपको मैं जो चीज लिखूंगा वो आपको समझ में आएगी। समीकरण 4 में आपका जो दायां भाग है वो माइनस आ गया, या माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस आ गया। तो देखो जब भी आपका दायां पक्ष ऋणात्मक आ जाता है तो उसके वास्तविक मूल नहीं प्राप्त हो सकते, ठीक है। तो मैं ये लिखूंगा समीकरण 4 का दायां भाग या दायां पक्ष ऋणात्मक प्राप्त हुआ है, ऋणात्मक प्राप्त हुआ है, ऋणात्मक प्राप्त हुआ है। इसलिए अतः इस कारण इस द्विघात समीकरण 4x² प्लस 3x प्लस का 5 बराबर 0 के वास्तविक मूल नहीं होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो जो हमने ये प्लस वाला किया है इसको ध्यान से समझ लेना। आपको जब भी ये प्राप्त हो कि दायां भाग कैसा प्राप्त हो जाए, माइनस में, दायां भाग माइनस में प्राप्त होने का मतलब यह है कि जो द्विघाती समीकरण है उसके वास्तविक मूल प्राप्त नहीं हो सकते। तो आपको वहां अक्ष के मान नहीं निकालने, आपको यह चीज लिखनी है समीकरण 4 का दायां पक्ष ऋणात्मक प्राप्त हुआ है, अतः इस कारण इस द्विघाती समीकरण, जो भी समीकरण दे रखी होगी उसको लिखना है कि वास्तविक मूल नहीं होंगे, ठीक है। और यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है इसको भी समझ लेते हैं और इसको भी हल कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सबसे सरल पूर्ण वर्ग विधि से जो हल है वो ही है। देखिए क्या लिखना है, ये हो जाएगा 4x² प्लस का 4 √3x प्लस का 3 बराबर में 0। मैंने कहा था इस 3 को क्या करना है, इधर भेजना दाएं भाग में। ये हो जाएगा आपका 4x² प्लस का 4 √3x और बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस का 3। समीकरण दे दो ए। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में x² के गुणांक 4 का दोनों पक्षों में भाग देने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक भाग देते हैं। 4x² बट्टे में कितना हो जाएगा 4 प्लस का 4 √3 बट्टे में कितना हो जाएगा 4 और बराबर में कितना हो जाएगा माइनस के 3 बट्टे 4। हल करेंगे तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x² प्लस 4 से 4 कैंसिल तो √3x और बराबर में कितना हो जाएगा माइनस का 3 बट्टे 4। ये हो जाएगी आपकी समीकरण 2। यहां तक आप हल कर दोगे, मुझे पता है इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो समीकरण 2 का अगला पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिखना है, समीकरण 2 में x के गुणांक √3 के आधे का वर्ग, आधे का वर्ग का मतलब क्या हो जाएगा, √3 बट्टे 2 का स्क्वायर, √3 बट्टे 2 का स्क्वायर को दोनों पक्षों में जोड़ने पर
अब देखो आपके दिमाग में एक चीज ये भी आ रही होगी, √3/2 का होल स्क्वायर, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 3/4? देखो दोस्तों आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने को लिखना नहीं है, ये चीज लिखनी नहीं है। आपको जैसा है वैसा प्राप्त हुआ है वैसा ही लिखना है आपको, ठीक है। अब देखो इसको हटा देते हैं, जिससे कि हम यहां लिखेंगे आपका सवाल का उत्तर। अब देखो हमें क्या समीकरण प्राप्त होगी, तो x² प्लस √3x और कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त होगा प्लस का √3/2 का होल स्क्वायर, और बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस का 3/4 प्लस का ये हो जाएगा आपका √3/2 का होल स्क्वायर। सॉरी, अब देखो मैंने कहा था इस पूरे पद को हल करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा क्या लिखना है, आपको लिखना है x प्लस का √3/2 का होल स्क्वायर लिख दो। अपने को तो x² प्राप्त होना चाहिए, और जो हमने c को लिखा है, c दोनों पक्षों में जो जोड़ा है उसको, उनका दोनों का वर्ग कर दो, बस और कुछ नहीं लिखना। बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3/4 प्लस का √3 का मतलब हो गया, √3 का होल स्क्वायर का मतलब हो गया 3, और बट्टे में 2 का स्क्वायर का मतलब हो गया 4। ये प्राप्त हो जाएगा x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, और बराबर में क्या हो जाएगा आपके 0, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो यहां समीकरण मैं दे देता हूं इसको, समीकरण 3। समीकरण 3 से अब देखो आपने पढ़ा होगा कक्षा 8 क्लास में, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a प्लस बी सर्वसमीका से, सर्वसमीका से, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा x प्लस √3/2, और ये हो जाएगा x प्लस √3/2, और बराबर में लिख दो 0, ठीक है। अब देखो बराबर में दोनों के बराबर में 0, तो मैं लिख सकता हूं x प्लस √3/2 बराबर 0, तो x का मान क्या हो जाएगा, माइनस का √3/2 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से x प्लस √3/2 बराबर 0, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का √3/2, ठीक है। अतः कितने मूल क्या प्राप्त होंगे, एक तो माइनस का √3/2 और एक माइनस का √3/2, यही हमारा क्या है उत्तर, ठीक है दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक ही समान तरीका है, कुछ अलग नहीं है। क्या करेंगे, 2x² प्लस x माइनस का 4 बराबर 0, इसको क्या करना है, इधर भेजना है। हमने भेजा तो क्या बनेगा, 2x² प्लस का x बराबर हो जाएगा 4। समीकरण कितनी देनी है, 1 देनी है, आपको इतना तो आता है। और 4 क्वेश्चन हमने कर दिए, सेम तरीका है, बार बार देखेंगे, बार बार सीखेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में x² के गुणांक 2 का दोनों पक्षों में क्या करेंगे, पक्षों में भाग देने पर, भाग देंगे हम, भाग देने पर, ठीक है। अब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2x² बट्टे में कितना हो जाएगा 2, प्लस का x बट्टे में कितना हो जाएगा 2, और बराबर में 4 बट्टे में कितना हो जाएगा 2। अब देखो इसको हल आगे कर सकते हैं, x² प्लस x बट्टे में 2 और बराबर में हो जाएगा 2, समीकरण दे दो 2। अब क्या लिखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं से स्टार्ट होती है आपका, लिखेंगे x समीकरण 2 में x के गुणांक कौन सा गुणांक, 1/2 के आधे का वर्ग, क्या हो जाएगा 1/4 का वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने क्या। अब देखो क्या पद बनेगा, हमारा पद बनेगा x²
प्लस एक्स बटे 2 और प्लस में 1/4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हमने इसको आगे हल किया। अब देखो मैंने कहा था यहां कुछ भी नहीं करना, आपको समझ में आ गया है, इतने सारे सवाल कर लिए, तो आपको क्या करना है, आपको तो सीधा करना है। तो सीधा क्या हो जाएगा, x का लिख देंगे x, और प्लस में 1/4 का होल स्क्वायर, और बराबर में क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, इसका x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 32 प्लस का 1/16, यानी कि हो जाएगा 33/16। x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 33/16, और समीकरण दे देंगे हम इसको 3। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसका अब हल करेंगे। समीकरण 3 के दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, तो इसका तो 2 हट जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस का 1/4 बराबर में ये हो जाएगा √33/16। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस √33 में हो जाएगा आपका 4। ठीक है, इस समीकरण दे देते हैं, समीकरण दे देते हैं, समीकरण इसको नहीं देंगे, इसको देंगे अगली बार को। ये हो जाएगा 1/4 प्लस माइनस √33 में कितना हो जाएगा 4। इसको समीकरण 4 दे देते हैं और लिखेंगे समीकरण 4 से कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा एक, तो हो जाएगा 1/4 प्लस √33 में कितना हो जाएगा आपका 4। इसका हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 4, 1 प्लस √33। ठीक है, एक तो हमारा उत्तर ये प्राप्त हो गया। एक इसी के समान क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 माइनस √33/4, एक ही हमारा उत्तर। ठीक है, तो इसके मूल क्या क्या प्राप्त हुए, इसको हम एक ही लाइन में लिख सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, एक ही लाइन में देखो हम लिख सकते हैं ये माइनस, अब देखो इसके देखो एक थोड़ी सी गलती कर दी हमने क्या गलती की, इसको अलग पेन से लिख देता हूं। हमने गलती की, इसको इधर भेजा तो ये तो प्लस है, तो यहां माइनस आएगा और इधर भी माइनस आएगा, बस छोटी सी गलती है, ये आपके मानवीय गलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये एक का क्या हो जाएगा -1, और इधर भी एक का क्या हो जाएगा -1, यानी कि x की हमें मान प्राप्त हुए। देखो इसको मैं एक लाइन में लिख सकता हूं, -1 प्लस माइनस √33 में कितना हो जाएगा 4। ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखेंगे, 2x² प्लस x प्लस का 4 बराबर में 0। इसको क्या करना है, इधर भेजना है। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस का x बराबर में कितना हो जाएगा -4। समीकरण इसको दे देते हैं 1। समीकरण 1 प्राप्त होगी। अब लिखेंगे समीकरण 1 में x² के गुणांक 2 का दोनों पक्षों में भाग देने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x² बट्टे में 2 प्लस x बट्टे में हो जाएगा 2 और बराबर हो जाएगा -4 बट्टे में 2। तो इसका हो जाएगा x² प्लस x बट्टे 2 और इसका हो जाएगा -2। समीकरण दे देते हैं इसको 2। अब देखो समीकरण 2 प्राप्त होगी। अब लिखेंगे समीकरण 2 में x के गुणांक 1/2 के आधे का वर्ग क्या हो जाएगा, 1/2 के 2 का आधा यानी कि 1/4 का वर्ग को दोनों
पक्षों में जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस का एक्स बट्टे में 2 और प्लस का 1/4 का होल स्क्वेयर बराबर हो जाएगा माइनस का 2/2 सॉरी ए माइनस 2 प्लस 1/4 का होल स्क्वेयर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये दोनों सवाल थोड़ा सा अलग है, जो पिछला सवाल था यहां माइनस था और अभी ये प्लस में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम क्वेश्चन है, कर लेंगे। अब देखो इसका मैं लिख सकता हूं x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस 1/16 और ये हो जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर में हो जाएगा माइनस का 32 प्लस 1 में कितना हो जाएगा 16, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर में हो जाएगा आपका माइनस 31/16, माइनस 31/16। अब इसको मैं दे देता हूं समीकरण 3। देखो समीकरण क्वेश्चन नंबर हमने 3 में भी यही किया था और क्वेश्चन नंबर 4 ये जो आपका छठा क्वेश्चन है उसमें भी यही है, यहां आ गया माइनस, तो लिखेंगे समीकरण 3 के दाएं पक्ष का मान ऋणात्मक है, अतः इस द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होंगे, नहीं प्राप्त होंगे। लास्ट में आपको ये लिखना है। देखिए जब भी आपको दायां पक्ष ये पक्ष तो आपको माइनस प्राप्त हो जाता है, तो समीकरण 3 के दाएं पक्ष का मान ऋणात्मक है, अतः इस द्विघाती समीकरण के जो वास्तविक मूल है वो प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर आपका 7। थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है अपने को। देखिए 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस का a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर और बराबर में 0, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस, अब इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, समीकरण ले देते हैं 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना। देखिए अब हमारा क्या लिखने का तरीका है, समीकरण 1 में एक्स स्क्वेयर के गुणांक 4 से दोनों पक्षों में भाग देने पर तो भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर बट्टे में 4 प्लस 4bx बट्टे में 4 बराबर में a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बट्टे में 4। 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या x स्क्वायर प्लस का bx और बराबर में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बट्टे में 4। समीकरण दे दो 2, समीकरण 2 प्राप्त हो गई हमारे पास। अब देखो हमें क्या करना है, समीकरण 2 में x के गुणांक क्या प्राप्त है, x का गुणा क्या है, b के आधे का वर्ग कितना प्राप्त हो जाएगा, b/2 का होल स्क्वायर को दोनों पक्षों में जोड़ने पर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और ये हो जाएगा प्लस का b/2 का होल स्क्वायर और बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बट्टे में 4 और ये प्लस का b/2 का होल स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस पद को क्या लिखना है एक्स स्क्वायर नहीं, सीधा क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे आपका, ये हो जाएगा x और प्लस का b/2 का होल स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, b/2 का होल स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा,
यानी कि अब हम इसको क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना, बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इसको हल करेंगे तो इसको हल करने का तरीका क्या है हमारे पास, देखो इसको मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर बट्टे में 4 माइनस बी स्क्वायर बट्टे में 4 और प्लस का बी स्क्वायर बट्टे में 4 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। ये पद और ये पद कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस बी बट्टे 2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टे में 4 बच जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 3। समीकरण 3 के दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर वर्गमूल करेंगे तो ये 2 हट जाएगा, क्या बचेगा x प्लस बी बटे में 2, ठीक है, और ये बचेगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर बटे में 4, तो इसका हो जाएगा x प्लस बी बटे में 2 बराबर हो जाएगा प्लस और माइनस a बटे में 2। तो x के मान क्या क्या प्राप्त हो जाएंगे, समीकरण 4 दे देते हैं, समीकरण 4 से x के मान x बराबर क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा माइनस बी बटे में 2 प्लस a बटे 2, ये हो जाएगा आपका, इसको मैं लिख सकता हूं a और माइनस बी बटे में 2। इसी प्रकार से एक मान प्राप्त हो जाएगा हमारा माइनस बी बटे में 2 माइनस a बटे 2, तो इसका मान प्राप्त हो जाएगा हमारे पास, कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन आ गया और इसका हो जाएगा a प्लस बी बटे में 2 का होल स्क्वायर, सॉरी होल, कोष्टक बंद कर देना अपने को। तो हमारे पास x के क्या क्या मान प्राप्त हुए वो भी एक बार वापस लिख देते हैं। देखिए एक तो हमारे पास x के मान प्राप्त हुए a माइनस बी बटे में 2 और एक मान प्राप्त हुआ हमारा माइनस a प्लस बी बटे में 2, यही हमारा क्या है, उत्तर है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब बटन को आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बाय बाय।